लोकसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का वक्त है, लेकिन अभी से सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। कोई जाति के नाम पर तो कोई धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक गोटी सेट करने में लगा है। इस बीच बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस विवाद में किसको कितना लाभ मिलेगा। चलिए आपको विस्तार से सब कुछ बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में छाए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री पटना में 13 से 17 मई तक धार्मिक कथा सुनाने वाले हैं। हालांकि पहले ये कार्यक्रम गांधी मैदान में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए इसे पटना जिले के ही नौबतपुर में आयोजित करने का फैसला किया गया। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना आ जाएंगे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जनता को संदेश देते हुए भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा कि का बात बाहो रउआ, सब ठीक बानी, जुग जुग जिया, अमर हो जाई, गोर लागी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि बड़ा आनंद आएगा, हम बिहार आ रहे हैं। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आने को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, जबकि उनकी वजह से बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। वैसे आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ धार्मिक कथा सुनाने वाले वक्ता नहीं रह गए हैं, बल्कि वे जहां भी धार्मिक कथा सुनाने के लिए जाते हैं वहां राजनीतिक दांव पेच भी देखने को मिलता है। स्थिति यह है कि इनके धार्मिक आयोजनों को लेकर या इनके बयानों को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिलती है। बात अगर बागेश्वर बाबा की करें तो ये कभी खुद की तुलना भगवान से कर देते हैं, तो कभी साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर देते हैं, कभी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो कभी नेताओं को आशीर्वाद देते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आए दिन विवाद देखने को मिलता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में भाजपा धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में आवाज उठाते नजर आती है, तो विपक्षी इनके खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आते हैं। इसलिए बिहार में अगर धीरेन्द्र शास्त्री के आयोजन को लेकर विवाद हो रहा है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बात अगर बिहार की करें तो यहाँ विवाद होने की वजह यह है कि राजद के नेता जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भड़के नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा उनके पक्ष में आवाज उठा रही है। दरअसल बीते दिन तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। उन्होंने कहा कि वह पटना एयरपोर्ट पर उनका घेराव करने का काम करेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा था कि अगर वो भाईचारे की बात करेंगे तो उनका स्वागत भी करने का काम करेंगे। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि संत कभी राजनीति और समाज विघटन की बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कभी संत नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि वो जेल में नहीं है। जाहिर सी बात है कि भाजपा की तरफ से इस पर पलटवार होना ही था। ऐसे में पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में आवाज उठाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने तो इस मामले में भी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी इस मामले में राजद को घेरा। उन्होंने कहा कि यह भारत है जहां किसी को भी अपनी बातें कहने का हक है। सम्राट चौधरी ने हिंदू धर्म गुरु हो या किसी भी धर्म का गुरु हो, उन्होंने मौलिक अधिकार की वो अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सके, और अगर कोई रोकता है तो यह तुष्टीकरण है। वैसे इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में बागेश्वर बाबा को बिहार आगमन को भाजपा भी अपने पक्ष में मुनाफे की कोशिश में है। वैसे भी हिंदुत्व भाजपा के प्रमुख एजेंडे में शामिल है, इसलिए पार्टी कहीं न कहीं एक बार फिर बिहार में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने की तैयारी में है, जबकि राजद भाजपा की इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देना चाहती है। वैसे भाजपा का यह भी आरोप है कि राजनीतिक कारणों के कारण धीरेन्द्र शास्त्री की कथा स्थल को बदला गया। हो सकता है कि भाजपा का यह आरोप सही हो, पर कई बार धार्मिक आयोजन में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। खासकर ऐसे योजनाओं में महिलाओं और भारी भीड़ उमड़ती है, इसलिए बीच में शहर में 5 दिनों तक यातायात व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण करना निश्चित रूप से प्रशासन के लिए कष्टकारी हो सकता था। वैसे भाजपा और महागठबंधन के बीच यह वार पलटवार का खेल फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस तरह बिहार में भले ही धीरेन्द्र शास्त्री का धार्मिक जनसभा होने जा रहा हो, लेकिन यह पूरी तरीके से राजनीतिक अखाड़े का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है।